मगर जब लॉकडाउन में लगा था ना, तो लॉकडाउन में हर स्कूल के अंदर खाना चल रहा था। उनने खाना गरीबों को, जब आधे बीच में ना रमज़ान आ गए थे, तो रमज़ानों के टाइम उन्होंने पता क्या करा, कुछ लोगों को रुकवा के, ताकि जो रोज़े वाले थे दिक्कत हो रही थी उनको भी अख्तियारी उन्होंने उसने बढ़वाई है स्कूल में, पहले उनको खाना दिलवाया। गलतियाँ केजरीवाल से हुई हैं, आम आदमी पार्टी से, लेकिन फिर भी जितना केजरीवाल को ही चाहिए सीट उनकी आनी चाहिए। खैर अब तो जो है ना, बस हिंदू मुसलमान के अलावा कोई चीज़ नहीं है, बस कुछ नहीं है जी, वही नफरतबाजी की राजनीति हो रही है। इलेक्शन होंगे देख लेना, केजरीवाल ही जीतेगा। जब मैं रामलीला ग्राउंड बैठा था, वो बोल रहे थे कि सारी पार्टियां चोर है, सिर्फ हम ही हैं जो हम आश्रम खोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। विधानसभा के चुनाव सर पर है और इसी के तहत अब हम दिल्ली की जनता से जानेंगे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने तमाम सुविधाएं दिल्ली की जनता के लिए दे रखी हैं, चाहे वो हज यात्रा फिर हो, तीर्थ यात्रा फिर हो, महिलाओं के लिए बसों में यात्राएं फ्री हो, और भी तमाम ऐसी उन्होंने सुविधाएं जो हैं, बिजली, पानी और भी कई 80,000 बुजुर्गों के पेंशन। और अब चुनाव आने से पहले उन्होंने एक और ऐलान करा है कि 2100 महिलाओं के खाते में डालेंगे हर महीने, और ऐसी तमाम सुविधाएं हैं। तो दिल्ली की जनता को ये सुविधा चाहिए या दिल्ली की जनता चाहती है कि बदलाव चाहिए? तो यहाँ पे हम बात करेंगे जनता से और देखते हैं कि अब वो किसकी सरकार चाहती है या जो सरकार है दिल्ली में वही सरकार चाहती है। मुझे बताइए, केजरीवाल जी आपको लग रहा है इस बार आएंगे? देखो जी, 100% आएंगे। फ्री की रेवड़ियां बांट रखी है इसलिए केंद्र सरकार का कहना है। अरे फ्री की रेवड़ी कहाँ है, वो हमारे टैक्स हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, फ्री की रेवड़ी कहाँ से हो गई है कि नहीं? फ्री की रेवड़ी का मतलब ही नहीं बनता, कम से कम जनता का टैक्स जनता के ऊपर खर्च तो कर रहा है। मैं उसको चोर साबित कर दिया, उसको करने नहीं दे रहे हैं। मगर ये लोग तो फ्री की रेवड़ी, जो 80 करोड़, कितने करोड़ हैं जो 5 किलो राशन देते हैं, क्या देते हैं? सिर्फ गेहूँ और चावल, क्या होता है? और दाल कहाँ गई, हरी सब्जी कहाँ गई, तेल कहाँ गया, चीनी कहाँ गया, पानी कहाँ गया, वो कहाँ है भाई? वो तो बताओ मुझे, उससे हो जाता है कि 5 किलो भाई? ये सब गलत बात है। जो वो अच्छा काम कर रहा है, देखो पानी, आप खुद बताइए, जब लॉकडाउन लगा था दिल्ली के अंदर, मेरे खुद देखने की बात है, मैं क्यों बुरा बोलूँ? केजरीवाल मेरा कौन है? मेरा नाम समर खान है, मैं उसके बारे में क्यों बुरा बोलूँगा? मैं मोदी के बारे में क्यों बुरा बोलूँगा? मेरी किसी से कोई दुश्मनी कोई है? मगर जब लॉकडाउन में लगा था ना, तो लॉकडाउन में हर स्कूल के अंदर खाना चल रहा था। उनने खाना गरीबों को, जब आधे बीच में ना रमज़ान आ गए थे, तो रमज़ानों के टाइम उन्होंने पता क्या करा, कुछ लोगों को रुकवा के, ताकि जो रोज़े वाले थे दिक्कत हो रही थी उनको भी अख्तियारी उन्होंने उसने बढ़वाई है स्कूल में, पहले उनको खाना दिलवाया। कितने अच्छे काम किए, अभी खुद देखिए। अरे रुक जाओ यार भाई, फिर बोल के बीच में आप अपनी राय रखना ना, जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं वो बोलूँगा ना, है कि नहीं? आप कैसे कह सकते हो मेरे बारे में? मेरे एरिया में मुझे पता है भाई, मैं क्या देख के आया हूँ। हाँ भाई, मैं तो भाई मैंने देखा अच्छे काम करे उनने, ठीक है? आप मेरे एरिया में मेरे अच्छे काम करें। अभी भी देख लो आप, खजूरी के अंदर आए हुए, मतलब स्कूल खुला भी 12वीं तक का, आप देख लो नया स्कूल बना, कौन आया था उसकी ओपनिंग करने के लिए? आप खुद सोचो, जो काम जो अच्छा करा उसके लिए कहेंगे हम उसको चोर क्यों कहेंगे? भाई आप मेरे यहाँ अच्छा कहो, मैं आपके गुण कहूँगा, मैं इसके तो गुण नहीं गाता। मेरे मोहल्ले में ये भी है, तुम भी हो, तो भाई वो बढ़िया कर रहा, मैं उसको बोल रहा हूँ। है तो बीजेपी वाले भी बगल में ही, वो तो नहीं कर रहे अच्छा। भाई तुम अच्छा करो, मैं तुम्हारे गाने गा रहा हूँ। उसका काम नंबर 1 है, उसको करने नहीं दिया जाता, रोक टोक लगाते। आप सुनो भाई, कोई भी लगाए, अभी आपको कहना तो उसमें कह देना भाई, मुझसे क्या कहोगे यार? नहीं, अब बोले बीजेपी वाले रोक टोक लगाते हैं क्या? नहीं, आप बताइए, आप बीजेपी वाले रोक टोक लगाते हैं? वो उसी के बयान में भाई रोक टोक लगाते हैं। क्यों चोर साबित कर दिया, क्यों उसको पकड़ा? इलेक्शन होंगे देख लेना, केजरीवाल ही जीतेगा। जी, क्या नाम है? नदीम अहमद जी, मुझे ये बताइए, यहाँ पे सज्जन का कहना है कि शीला दीक्षित जी के समय में बहुत अच्छा काम हुआ दिल्ली में, हालांकि खैर अभी वो नहीं है, ठीक है। अभी मुझे बताइए कि कांग्रेस में आप कोई ऐसा चेहरा देखते हैं कि जो दिल्ली में हालात बदल सके? नहीं, कांग्रेस के अंदर तो नहीं है, और मेरे हिसाब से गलतियां केजरीवाल से हुई हैं, आम आदमी पार्टी से, लेकिन फिर भी जितना केजरीवाल को ही चाहिए सीट उनकी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों आनी चाहिए ये बताइए मुझे। इतना विकास हुआ है, ना ही यहाँ पे दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने किया है, ना ही बीजेपी ने किया। कौन सा विकास? बीजेपी तो 27 साल से है ही नहीं, खैर जब तक आएगी नहीं तब तक तो विकास देखने को ही नहीं मिलेगा। किसका? तो बीजेपी के अन्य राज्यों में देख लिया कितना विकास किया है, केवल गुजरातियों का विकास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे 18% जीएसटी है, और गुजरातियों के धंधे पे, हीरे के कारोबार पे 5% जीएसटी है। गैस सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया, कच्चा तेल इतना, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया। ये सब चीज़ें देखिए ना, जब डीजल पेट्रोल मनमोहन सिंह के टाइम में कच्चा तेल 50 से 60 रुपये डॉलर था, तब बिक रहा था 60 रुपये में। उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। विकास गुजरात के कुछ धनवानी लोगों का हुआ है,
और वो जो दावतों में हड्डी खाने गए थे, दावत खाने गए थे, वही लोग तारीफ़ करेंगे भाजपा की, और बाकी इनके पास कोई काम नहीं है। देखिए अंग्रेज ऐसा होता है कि जाहिल अपराधी को जब हुकूमत में बिठा दो ना, उससे अंग्रेजी के 4 वर्डों की स्पेलिंग पूछ लोगे, वो शिवलिंग के पीछे घुस जाएगा। इनको कुछ आता है नहीं कुछ, और ऐसी ये देते हैं स्पीच, हेट स्पीच, कि हमारा हिंदू भाई भड़क जाए, जबकि हम मुसलमान हिंदुओं को अपना बड़ा भाई मानते हैं कि हमारा बड़ा भाई है हिंदू। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको हम लोग गलत कहते हैं, तुरंत आर्मी को भेजो, सब बंद सही तो फिर आप संभल और बहराइच के मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? भाई संभल बहराइच छोड़ दीजिए, अगर अगला मुद्दा कोई बनाना होगा, अभी प्रशासन को हाथ में ले लेंगे और कहीं पे मूर्तियां रखवा देंगे, उसके बाद 6 महीने बाद खुदवा देंगे और दिखा देंगे कि भैया ये देखो यहाँ पे ये निकला है, मूर्ति निकली है, ये निकला है, वो निकला है, ये हमारा मंदिर है। तो ये झगड़े की, इनके पास कुछ और है नहीं। इंसान के अंदर क्वालिटी होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी पे इन पे बात नहीं कर सकते। भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है, वो तो आप, मैं क्या जानूं, दुनिया जानती है, सब जानते हैं। ये आप जानते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है? बिल्कुल। कैसे देख के लगता है? माहौल के हिसाब से आजकल के वक्त में मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले ही चले जाओ आप ग्राम में, विलेज के अंदर एक चारपाई जो होती थी ना, किसी की भी अगर तबीयत खराब होती थी, चारपाई पे उसको लिटाया जाता था। डॉक्टर जो है 3-4 किलोमीटर दूर की दूरी तय करने के बाद जो डॉक्टर का सुविधा थी, और उनको जो है हिंदू मुस्लिम सब जो है ना, चारों कंधे पकड़ लेते हैं कि हम भाई हमारे साथ हैं। तो अब नहीं हो रहा है ऐसा? हो रहा है नहीं ऐसा? नहीं खैर, अब तो जो है ना बस हिंदू मुसलमान के अलावा कोई चीज़ नहीं है, बस कुछ नहीं है, वही नफरतबाजी की राजनीति हो रही है। तो नफरत की राजनीति आपके हिसाब से क्या भाजपा कराती है? करा रही, भाजपा के पास कोई काम ही नहीं है, 10 साल से कोई काम ही नहीं, यही इसके अलावा है क्या है? इसके अलावा है ही नहीं कुछ। तो किसको चाहते, दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं ये बताएं? दिल्ली में तो देखो हम तो कांग्रेसी हैं, लेकिन सरकार बनेगी उसकी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो मुझे बताइए किन मुद्दों पे और किन कांडों की वजह से बनेगी? ने काम किया है गरीबों के, बिजली के, पानी, काम ही तो पूछ रही हूँ मैं। पेंशन किया है, बिजली पानी दिया है, फ्री दिया है, हमारे भी बच्चे रह रहे हैं आज तक। जब से आई सरकार जो है बिजली पानी का नहीं पड़ रहा है, समझे, तो उसकी सरकार उस पर बनेगी। अब मुझे एक बात आइए, कैलाश गहलोत आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, हैं? देखो तो वो पार्टी छोड़ के इतनी, वो भी तब जब चुनाव आने का समय हुआ था वो पार्टी छोड़ के चले गए। सारे नेता छोड़ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या नाम है आपका? मेरा करण। करण जी, ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है? जी बिल्कुल नहीं लगता। जिस तरीके से यहाँ पे कुछ सज्जन का कहना है कि हिंदू मुस्लिम कराती है, सिर्फ लड़वाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे उनका कोई मुद्दा नहीं है कि वो उस पर बातचीत करें या कोई विकास करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं करवाती बीजेपी। बल्कि जो अभी तक डेवलपमेंट करवाया भाजपा की सरकार ने, जब तक हम देखें, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, अगर जो मैं जैसे युवा हूं, मुझे राजनीति से ये मतलब है कि हमारा डेवलप कैसे हो कंट्री, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। आज का भी जो हमारी पुरानी पीढ़ी है उसका भी, हमारा भी, हमें सबसे ज़्यादा ये नहीं चाहिए कि हमें लड़ाई में रखें, हमें ये चाहिए कि हमें डेवलपमेंट दे, हमारी शिक्षा अच्छी बनाए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे, एजुकेशन अच्छी दे। तो जैसे हम जो भाजपा सरकार है उसके देखें, हम आंकड़े देखें, जो इसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करा है लास्ट 14 ईयर्स में, वो पिछली कई जितनी भी सरकारें रह चुकी हैं उनसे सबसे ज़्यादा करा है। और दिल्ली की जनता उन्हीं को नहीं ला रही है 27 सालों से। अगर 2014 से उन्हें इतना अच्छा काम करा है आपके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो दिल्ली की जनता को तो लाना चाहिए। नहीं, इस बार बिल्कुल जोरों शोरों से काम चल रहा है, आई होप सो आए। मैं और एजुकेशन मॉडल की बात करें तो आम आदमी पार्टी का एजुकेशन मॉडल अच्छा नहीं है? नहीं, इट्स नॉट लाइक अच्छा नहीं है, बट केजरीवाल में काम करे, मैं नहीं करूँगा, बट वो जो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से कर रहे हैं, करप्शन से कर रहे हैं, वो पहुँच नहीं रहा टाइमली, तो दैट्स डजंट मेक एनी एफिशिएंसी इन दैट। उनकी जवाब ही अनकटौटे, जब जलेबी से एक्सपोर्ट करेंगे, बनाएंगे फैक्ट्री, कभी आलू से सोना निकाल देते हैं, जब बताओ ज़्यादा बढ़ गए है, घिया 6 फुट का, पता नहीं कहाँ से बात है, ज़्यादा बढ़ जाता है, आदमी खिसक जाता है, सबसे बड़ी बात है बस। तो कांग्रेस नहीं आएगी? कहीं आती नजर आ रही है क्या? आपको लग रहा है आती हुई नजर आ रही है दिल्ली में? नजर आ रही होगी हमें। अरे हमें तो नजर, हमें पता भी तो कुछ भी नहीं पता, रिजल्ट बताएगा। खैर वो कभी नहीं आनी, कभी नहीं आनी है। आम आदमी पार्टी कैसी लगती है, आएगी दोबारा? आना कोई नहीं है, बीजेपी आनी है। एक चीज बताइए, वहीं से राहुल है, समय पे होती है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, पहले सरकार कांग्रेस की थी, और उसको हटाया केजरीवाल ने। इधर आइए, उसको हटाया केजरीवाल ने, अब वो भी खड़े हैं, राहुल गांधी भी खड़े हैं, वहीं केजरीवाल खड़ा है, वहीं बीजेपी खड़ी है, वहीं से ये तुम्हारे ओवैसी भी खड़े हुए। अब बताइए वोट कहाँ से आएंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि
चुनाव आने वाले हैं, 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, 21 सीटों पे कांग्रेस ने कर दी है, अभी तक भाजपा ने नहीं करी है। आपको लगता है कि जब भी विधानसभा के चुनाव आते हैं वो नीतियां अलग अपनाती है या पहले इसका जुमला देखती है उसके बाद करती है सारी, इसी वजह से नहीं आ पाती है? कौन नहीं आ पाती, ये तो वक्त बताएगा। अभी तुम भी जाइए और हम भी जाइए। आप बताइए मुझे ये बताइए कि भाजपा की नीतियां जो हैं, अगर बात करें कि लिस्ट जैसे उन्होंने बोला कि लेट जारी करती है बाद में आएगी, आपको लगता है कि वो आएगी? इस बार केजरीवाल जो है ना, 11 साल तक सरकार में बैठी है, 11 साल से केजरीवाल जी 25 साल दिल्ली को पीछे कर दिए और दिल्ली को कुआं बना दिया, कुआं। केजरीवाल जी बस फ्री कर दिए, जो महिला सुरक्षित काम हाथ से कर सकती है, कमा खा सकती है, उसके लिए वही जो बस फ्री किया उन्होंने, वही पैसे जो विकलांग लोग बैठे हुए हैं उनके खाते में डाल देते, वही पैसे जो बच्चे स्कूल जाते हैं मम्मी 10 रुपये दे दे वो टिकट लेने के लिए, वो बच्चे के लिए फ्री कर देते, कितना अच्छा होता। दारू फ्री कर दिए, दूसरा मारला क्लिनिक बता रहे हो आप, मारला क्लिनिक जाकर देखो कुत्ते बैठते हैं। तो अभी 2100 रुपये महिलाओं के हर महीने खाते में डलवाने की बात करी है उन्होंने। हाँ, एक मिनट, अरे चुप 21 रुपये बताए, 2 महीने बचा इलेक्शन का, अभी आप कह रहे हैं कि 21 रुपये डालेंगे। आप पंजाब में बोले थे 1000 रुपये डाल दूंगा, पंजाब में मिल गया सब लेडीज़ को, मिल गया। अभी बोलेंगे इनके ऊपर केस चल रहा है, बाकी इनका फिर गिरफ्तार हो जाएगा। बोले हम तो भाई मुख्यमंत्री को हमें तो काम ही करने नहीं दिया, हम तो जेल में डाल दिया, एलजी ने हमें जेल में डाल दिया, वो तो बच जाएंगे। तो ये जुमला है, लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये कुछ नहीं है। आप देख लो उत्तम नगर में, एक मिनट, उत्तम नगर विधानसभा से नरेश बलियान है, वो भी जेल में है। कैलाश गहलोत है, वो बदल चुके हैं नजफगढ़ क्षेत्र से, महेंद्र जैन विकासपुर विधानसभा से हैं, वो रोज़ घूम के बात करते हैं। लेकिन आप जाके देखो विकासपुर विधानसभा में अल्पुल विहार, जय विहार, अस्पताल पूरा कितना पूरा पड़ा हुआ है। एक गाड़ी सुबह मात्र एक गाड़ी आती, निगम पार्षद से एक गाड़ी आती है पूरे की, हर गली में पूरा फेंका हुआ है। शिवन जाओगे नालपति पे, जहाँ माता चंद्रदेवी हॉस्पिटल है, वहाँ के सामने देखना कितना पूरा ढेर लगा हुआ है। जितने भी केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल फ्री, ये सब झूठ बोल, ठीक है, हॉस्पिटल फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, तुम्हारे ये आम आदमी क्लिनिक फ्री है। अब एक चीज बताइए, अरे बाबूजी उसको मारे गोली, एक मिनट कैसे मारेगा? अगर आप सारी चीजें नोट कर रहे हैं तो सारी चीजें नोट करिए ना। सुनो मेरी बात, बच्चों के लिए एक बोतल 1 लीटर दूध पर आधा लीटर दूध तो फ्री कराओ एक बारी। नहीं फालतू बात नहीं, मेरी बात हर चीज फ्री है। इधर देखो, तो फ्री की वजह से दिल्ली की जनता वोट दे रही है क्या? सुन तो लीजिए, अब ये संजीवनी क्यों लेके आए? इधर देखो यार, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। हाँ जी सर। दारू दुनिया में कहीं एक बोतल फ्री हुआ है? नहीं हुआ। वो जेल काट ली, सुनो जेल काट ली नहीं, उसने बनाया क्यों ये नियम? वो जब आए थे मैं उनके साथ था रामलीला ग्राउंड में, मैं उनके साथ बैठा हूँ आंदोलन में। अच्छा। हाँ, मैं उनकी पार्टी से 10 रुपये का कूपन बना था, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर। जब वो रामलीला ग्राउंड में बैठे थे तो वो बता रहे थे कि शीला दीक्षित का सारा काला चिट्ठा मेरे पास में है, शरद पवार का सारा है, सोनिया गांधी का है, राहुल गांधी का है, इनको एक दिन पकड़ो देखो सब पता लग जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने जैसे ही बोला कि मेरे बच्चों की कसम खाता हूँ, जैसे ही सीट कम आई उसी शीला दीक्षित से मिलकर सरकार बनाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, शीला दीक्षित का पूरा वोट इन पे आ गया। अब उन्होंने पैसों के लिए, चुनाव जीतने के लिए, गोवा में चुनाव जीतने के लिए उन्होंने एक लीकर पॉलिसी बनाई और सारे अपने दोस्तों को लीकर का ठेका दिया। लीकर का जो सरकारी ठेका था बंद हो गया, लीकर का सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया और उन्होंने अपने दोस्तों को ठेका दे दिया। और वो फैक्ट्री वाले रद्दी शराब, जो भी शराब था, एक बोतल फ्री दे रहे थे, ठीक है। मंदिर पे, गुरुद्वारे पे, कॉलेज में, स्कूल में, सबके सामने ठेके खुल गए, ठीक है। जो उन माओं से पूछो जिनके बच्चे घर के सामने दारू पी रहे थे, पैसे घर से चोरी करके ला रहे थे और घर में जाके गालियां दे रहे थे, उनसे पूछो जरा उनका दर्द। क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मान लो हॉस्पिटल में कुछ ठीक कर दिया तो उसके लिए आप दारू का मतलब घोटाला करोगे? मैं क्या चीज बोल रहा था आपने वही सुनी नहीं। ये कहते हैं कि हमने फ्री हॉस्पिटल करा दिया, तो संजीवनी की जरूरत क्या पड़ गई? जब घर के सामने दारू बिकेगा तो दारू पिया जाएगा ना। कमाल। अब आप समझो कि दारू का घोटाला क्यों किया उसने। जब मैं रामलीला ग्राउंड बैठा था, वो बोल रहे थे कि सारी पार्टियां चोर है, सिर्फ हम ही हैं जो हम आश्रम खोल रहे हैं। उन्होंने एलानिया आश्रम खोला था कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हम सबसे कट्टर ईमानदार हैं और जो भी किसी पर भी दोषारोपण हो
किसी पर कोई भी तरह का आरोप लगे तो सीधा उसको रिजाइन करना चाहिए। उसके बाद जब दोष मुक्त होंगे फिर गद्दी पे बैठना चाहिए। केजरीवाल ने यू टर्न लिया, केजरीवाल जेल गए, जेल से सरकार चला रहे थे। कहाँ का नियम है ये? आज तक दुनिया में कहीं देश में चला है कोई सरकार देश से? कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जैसे जेल में बैठ के सरकार नहीं। तो आप ये बताओ कि इन्होंने करा क्या है? ये बोले हम लंदन बना देंगे, हम पेरिस बना देंगे। ये देखो झीलों का शहर बना, जमुना जाके देखो, जमुना जाके देखो, जमुना जाके देखो ना, जमुना ठीक हो गई, साफ हो गई। जमुना में झाग पड़ा हुआ है, वहाँ छठ पूजा हुई, लोग मर रहे हैं। क्या कर दिया इन्होंने? 25 साल देश में चला गया दिल्ली। खाली सरकार ऐसी सरकार है जो बिना काम की है। केजरीवाल साहब के पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं था, कोई भी उन्होंने कोई भी वो नहीं लिया था। ऐसा कोई मुख्यमंत्री है जो इतना पढ़ा लिखा हो और उनके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं हो? उन्होंने कोई भी डिपार्टमेंट नहीं लिया था। क्यों? इसलिए 15 डिपार्टमेंट नहीं, क्यों नहीं लिया था बताऊं? क्यों नहीं लिया था? इसलिए नहीं लिया था कि उनको खुद को जेल नहीं जाना था, उनको भेजना था अपने तीमारदारों को। सारे जो भी भ्रष्टाचार होंगे सिसोदिया से साइन करा देंगे, सतेंद्र से साइन करा देंगे, आतिशी से साइन करा देंगे, वो जाएंगी जेल, हम बैठे रहेंगे बाहर। जब उनका भ्रष्टाचार उनके साथ खुल गया, सारा रिकॉर्डिंग हुआ, सबने इनको मान लिया कि यही है, तब जेल गए। अब फिर देखना, अभी देख लो जेल कैसे जाते हैं। वो तो कहते हैं कि जब मैं जेल में था उसके बाद जब मैं बाहर आया और मैंने दिल्ली की स्थिति देखी तो मुझे ऐसा लगा कि वो 10 साल पीछे जा चुकी है। अब मुझे उसमें काम करना पड़ेगा और मैंने काम शुरू भी कर दिया है। हम 20 साल आगे ले आएंगे उसको। अब काम कौन कर रहा है? अब काम कर रही है आतिशी। कर रही है काम? आतिशी नहीं, अभी तो आई है। काम क्या कर रही है? आतिशी है भरत है आतिशी। उनके बगल में कुर्सी लगी है राम जी की, वो राम जी है। संजय सिंह जी अपने को लक्ष्मण मानते हैं। अब संजय मोदी जी तो रावण हो गए क्या? रावण कलयुग के। अभी आपको पता लग जाएगा, पूरे देश में उन्हीं का लहर है। अगर मोदी नहीं होते तो अभी क्या हो जाता देश में, आपको पता नहीं है। ये मोदी ही है जो देश को कोरोना काल से बचा करके लाए हैं। कोरोना काल में सर दिल्ली में जो इतना क्राइम रेट बढ़ रहा है, ठीक है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है और अब क्राइम रेट देखिए कितना ज्यादा जा चुका है। आए दिन मर्डर होते हैं, रेप केस होते हैं, उसमें तो थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, उसको एक गंभीरता के मुद्दे से लेना चाहिए ना। क्राइम बढ़ा है इसमें, मैं तो आप मानते हैं उसे बीजेपी की अमित शाह की नाकामी है? इसमें जनता मानेगी और मैं भी मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, हमने जो जनता से बात करी, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।